राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के कैंपेन की बड़ी धुआंधार शुरुआत की थी वोट चोरी के आरोप लगाकर कि इनके नाम कट गए, उनके नाम कट गए। ये अलग बात है कि अभी वोट चोरी का मुद्दा कहीं भी कोई सुनाई नहीं पड़ रहा। क्यों वो नहीं उठा रहे हैं उसकी बात हम कभी और करेंगे। लेकिन जब मैं आंकड़ों को देख रहा था, कांग्रेस के इतिहास को बिहार में देख रहा था, तो मुझे पता चला कि यार उनके वोट चोरी नहीं हुए हैं, उनकी तो सीटें ही चोरी हो गई हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कांग्रेस का क्या हुआ, क्यों उनकी सीटें चोरी हो गई। आजादी के बाद से कांग्रेस हर राज्य में लगभग सत्ता में थी, बिहार में भी ऐसा ही था। लेकिन 65-70 के दशक में वहां समाजवादी विचार का उभार होना शुरू हुआ, जिससे कि कांग्रेस को कुछ कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर रहना पड़ा। 1985 वो आखिरी साल था जब कांग्रेस बिहार में पूरी तरह से सत्ता में थी। समाजवादी विचार का उभार हो रहा था और जनता दल, उस समय राजद और नीतीश कुमार की जदयू अलग अलग नहीं थे, जनता दल ही एक पार्टी थी जिसने 1990 में कांग्रेस को हराया, क्योंकि समाजवादी विचार था और वो कांग्रेस के खिलाफ था। हरा कर लालू प्रसाद यादव वहां पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आइए अब कांग्रेस की सीटों की सिचुएशन देखते हैं। 90 में बिहार और झारखंड एक ही था, तो उस समय बिहार में जो सीटें थी उनमें 323 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो सिर्फ 71 सीटें जीती थी। अगला चुनाव 1995 है, कांग्रेस में 320 सीटों पर चुनाव लड़ती है, अकेले ही लड़ती है, और इस बार 71 के आसपास नहीं साहब, उनको 29 सीटें आई थी। कांग्रेस जो है इस तरह से पूरी तरह से खत्म होती गई। वहां पर जो है बहुजन समाज का, दलित समाज का, यादव समाज का, इनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ और इसके साथ ही समाजवादी विचार की वजह से कांग्रेस जो है वहां डाउन होती चली गई। साल 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो चुके थे। अब बिहार में 243 सीटें बची और कांग्रेस फिर से, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, कांग्रेस ने फिर से 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और भाई साहब इस बार उनकी सीटें थी 23। तो पिछली बार 71, उसके बाद 29 और इस बार 23 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। 2005 में दो बार चुनाव हुए, फरवरी में और अक्टूबर में। तो फरवरी में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने साहब फिर से 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस बार उनको जो सीटें मिली थी वो थी 10। अक्टूबर में चुनाव हुए, कांग्रेस कॉन्फिडेंस के साथ फिर से चुनाव लड़ी, लेकिन सीटें आई 9 और कांग्रेस का कंटिन्यूअस डाउनफॉल होता चला गया। तो जब राहुल गांधी बातें करते हैं कि वोट चोरी हो गया है, तो वो समझ में नहीं आता कि भैया सीटें तो आपकी वैसे भी नहीं आ रही थी। भाई साहब सीटें चली जा रही है, हारे चले जा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। 2010 में कांग्रेस ने फिर से 243 सीट पर चुनाव लड़ा और इस बार आप गैस करो कितनी सीटें जीती होंगी। 71 थी, 29 थी, 23 थी, 10 हुई, 9 हुई। तो ट्रेंड तो यही चलना चाहिए। तो इस ट्रेंड को कायम रखते हुए कांग्रेस लेके आई थी पूरी 4 सीटें। अब आप सोचिए कि 1985 में जिसकी सरकार थी, उसके बाद से वो 2010 तक के चुनाव में उनको जो है सीटें लगातार कम ही होती चली गई। जनता जो है उनसे उनके वोट जनता ने खींच लिए थे। जाने किस वोट चोरी की वो बात करते हैं, उनकी सीटें चोरी हो रही थी। लेकिन 2015 में उनकी स्थिति थोड़ी-सी सुधरी, क्योंकि इस बार उन्होंने अकेले चुनाव नहीं लड़ा, इस बार उन्होंने महागठबंधन में चुनाव लड़ा। 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ में थे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस इनके साथ थी। तो इस बार जो है कांग्रेस को महागठबंधन ने दिया 41 सीट्स, 41 सीटें। और चूंकि महागठबंधन पूरा था तो कांग्रेस ने इस बार अपना, मेरे ख्याल से 1985 के बाद जो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस था वो इस बार किया और 41 में से उन्होंने जीती पूरी 27 सीटें। मगर ये महागठबंधन का ही असर था और जैसे ही महागठबंधन उसके बाद ये वाला टूटा जिसमें नीतीश और लालू साथ में थे, कांग्रेस वापस बेचारी वहीं की वहीं पहुंच गई, निरीह दशा में जहां पर कि वो थी। 2020 में कांग्रेस हालांकि इस बार भी महागठबंधन में थी, पर इस बार नीतीश कुमार साथ नहीं थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से 70 सीटें मांगी, जो उनको मिली भी और 70 सीटों में वो जीते हैं सिर्फ 19 सीट पे। अब राहुल गांधी को 2025 में लगा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा की है, मैंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे और सीटें दो। लेकिन आरजेडी ने कहा कि नहीं भैया, 70 तो नहीं मिलेंगी, तो उनकी सीटें इस बार और कम हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इतना जब हंगामा मचाया गया वोट चोरी की, आपने इतना सारे मुद्दे उठा लिए, वोट चोरी की बात करते गए, तो वो वोट चोरी का मुद्दा आज क्यों गायब है? राहुल गांधी अब पानी में कूद रहे हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस के पास ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिसकी वजह से एक बिहार का आम वोटर उनको वोट दे। जिस दौर में कांग्रेस की सत्ता थी, जातीय हिंसा वहां पर बढ़ी, जमींदारों का प्रभाव वहां पर बढ़ा, गुंडागर्दी वहां पर बढ़नी शुरू हो चुकी थी। बाहुबलियों को जो है बिहार में एस्टेब्लिश करने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है।
कांग्रेस की इन्हीं सब नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टियों ने उन्होंने बहुजन समाज, दलित समाज इन सबको अपने साथ, ओबीसी को सबको अपने साथ उन्होंने जोड़ा और उसके बाद उन्होंने सत्ता में अपनी जगह बनाई। सत्ता में जगह बनाने के बाद देखिए सत्ता का एक चरित्र होता है और चरित्र ये होता है कि जो पिछली सरकार कर चुकी है, आप उसमें बढ़ोतरी ही करते हैं। तो कांग्रेस जो है सारा माफिया, गुंडागर्दी, पैसा वसूली सब चीज़ें पहले ही करके जा चुकी थी, जातीय हिंसा को। लालू प्रसाद यादव के आने के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं हुई, सिर्फ बढ़ोतरी हुई और लालू प्रसाद यादव ने जो होता है ना विकास की दर बहुत तेज़ी से बढ़े, तो यही विकास की दर बिहार की बन गई और वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। तो कांग्रेस की दिक्कत ये थी कि उन्होंने जो बोया था उसका पेड़ जो है आरजेडी ने बना दिया और उसके बाद से अब नीतीश कुमार उस फसल को काट रहे हैं। कांग्रेस आज की तारीख में कितनी भी कोशिश कर रही है वो वापस उसी आरजेडी के साथ मिलकर जो है बिहार में बहुत कुछ नहीं कर सकती। अब राहुल गांधी सब कुछ कर चुके हैं, पानी में कूद ही चुके हैं, तो अब देखना होगा कि इस बार कितनी सीटें होंगी, वो और मजेदार होगा। तो तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए पंचायती।